वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि मैन एंड वर्क से रिलेटेड इस तरीके के सवाल को, ये एक एंट्री लेवल ही क्वेश्चन हो जाती है। जैसे कि आपका CGL या CPO में बहुत ज़्यादा आएगा ये क्वेश्चन है, या स्टेट लेवल के जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं उस पर ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस पर समझाने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही एक ईजी सा सवाल है। ठीक है, चलिए स्मार्टेस्ट अप्रोच देखते हैं कि स्मार्टेस्ट अप्रोच और कंसेप्चुअल वे पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। A and B कैन डू अ जॉब इन 10 days एंड 5 days। तो एक हमें पहला क्या बताया गया कि A है और दूसरा इंसान है B। A एक काम को करता है 10 दिन पे, B एक काम को करता है 5 दिन पे। ठीक है, इतनी आ गई। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम ये निकालेंगे कि टोटल वर्क की क्वांटिटी कितनी होती है। टोटल वर्क हम इसका LCM ले लेंगे और इसका LCM हो जाता है 10। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमारा 10 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इंडिविजुअल पर डे की यूनिट हम निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये टोटल यूनिट है और इतना दिन वो लगा रहा है तो एक दिन पे कितना करेगा 1 यूनिट, ये एक दिन पे कितना करेगा 2 यूनिट। ठीक है, इतनी हमारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। Then they work together for 2 days, after which B replaced by C and finish the work in next 3 days. How long it will take by B to finish the work alone in 60 days? तो यहाँ पे क्या बोला है कि A और B जो है वो 2 दिन काम करते हैं। A और B की यूनिट मिला के एक दिन की कितनी हो जाएगी 3, है ना। एक दिन की 3 हो गई, तो दूसरे दिन की क्या 2 दिन की कितनी हो जाएगी, इंटू 2 days कर लो, 6 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, 6 यूनिट काम वो 2 दिन पे कर रहे हैं। अब क्या हुआ, रिमेनिंग यूनिट कितनी हो गई, टोटल यूनिट देखो 10 है, 6 यूनिट हमने काम कर चुका है, तो रिमेनिंग यूनिट कितनी हो गई 4। थोड़ा सा ना कैनवस को क्लीन कर लेते हैं। सो रिमेनिंग यूनिट कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इस 4 यूनिट को A और C मिल के करेगा 4 दिन पे। हमें C की पर डे यूनिट नहीं पता है तो हम उसको X पकड़ सकते हैं। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 1 + X, सॉरी 1 + 4 नहीं, 1 + X होगा। ठीक है, 1 + X। अब गाइस देखो 4 यूनिट है, 1 + X करेंगे और ये कितने दिन पे कवर अप कर रहा है 3 days पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ये यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 = 3 प्लस ये 3 होगा प्लस 3x। ठीक है, अब 3 को इधर देंगे तो माइनस हो जाएगा 1 = 3x। ठीक है, x की मान कितनी आ गई 1/3। सो यहाँ पे देखिए C की वैल्यू हमें निकल के आ जाती है जो कि है 1/3। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कितनी है 10। अब यहाँ पे बताया क्या है कि 60% ऑफ द वर्क, देखो यहाँ पे बता दिया है कि 60% ऑफ द वर्क। अब इसका आप 60% करो, 6, टोटल 6 यूनिट हो गई। ठीक है, तो हमें C 6 यूनिट टोटल कितने दिन पे काम कर लेगा। अगर एक दिन पे इतना कर लेता है तो 6 दिन पे 6 यूनिट वो कब तक करेगा। ठीक है, 1/3 इंटू x नंबर ऑफ डेज, x नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, डेज़ की वैल्यू आ जाती है 18। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, देखिए ये बहुत ही इजी सा सवाल है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट इस पे है भी नहीं। ठीक है,